हाय। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टेल मी कि इस न्यूज हेडलाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। चेन्नई लिम्प्स बैक टू नॉर्मलसी बट विथ डेंटेड इमेज। 11th क्लास में अगर आप मुझसे इस हेडलाइन का मतलब पूछते तो मैं आपको नहीं बता पाता, और अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो आपको भी अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने की जरूरत है। दिस इज वाई ये पहला वीडियो है इंग्लिश के ऊपर मेरे कोर्स में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा अबाउट हाउ टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, ताकि आप क्लैट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो अभी हेडलाइन शो कर ही दी है तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। लिम्प करने का मतलब होता है डिफिकल्टी से वॉक करना। नॉर्मलसी मीन्स नॉर्मल स्टेट में आना। एंड फाइनली डेंटेड का मतलब होता है डैमेज्ड, जैसे द कार्स सरफेस इज डेंटेड। बट इस कॉन्टेक्स्ट में डेंटेड का मतलब है नेगेटिवली अफेक्टेड। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ चेन्नई स्लोली नॉर्मल स्टेज पे आ रहा है बट एक नेगेटिव इमेज के साथ। ये चेन्नई फ्लड्स जो दिसंबर 2023 में हुए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि चेन्नई फ्लड्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करा गया, इसलिए एक नेगेटिव इमेज हो गई है चेन्नई की। नाउ इससे आपको क्या सीख मिलती है? फर्स्ट, इंग्लिश में वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर सेंटेंस बनाया जाता है, और फिर सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। सो अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप सेंटेंस का सही तरह से मतलब निकाल नहीं पाओगे, और उसी तरह से फिर आप पैराग्राफ का सही तरह से मतलब नहीं निकाल पाओगे। ये हम बाद में लर्न करेंगे कि किस तरह से कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स को। बट फिर भी आपको एक वोकैबुलरी इंप्रूव करने की जरूरत है इफ यू वांट टू हैव अनडिस्टर्ब्ड एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग। सेकेंड चीज जो हमें यहाँ पे सीखने को मिली है कि आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। अब आपकी जो क्लैट प्रेपरेशन की पूरी ड्यूरेशन है इसमें आपको बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ टू रीड बेटर। ये हाउ टू रीड बेटर पे आप ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज रीड सब कर लेते हैं बट कुछ चीजें होती है जो हमें बेटर बनाती है बाकी एस्पिरेंट से या बाकी लोगों से रीड करने में। इस कोर्स में हम ये पूरी चीजें सीखेंगे। द 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग जो होता है वो भी हम समझेंगे। बट यस, आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ऐसी जगह से रीड करना पड़ेगा जहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें आए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई इकोनॉमिक्स रिलेटेड पैसेज आ जाए, कभी कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड पैसेज आ जाए, कभी कोई साइंस रिलेटेड पैसेज हो। सो ये तो हमें सीख मिल गई है इस हेडिंग को रीड करने से। नाउ हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू डू टू गेट बेटर इन इंग्लिश इन क्लैट। द फर्स्ट पॉइंट, इंग्लिश न्यूज़पेपर। द फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्स्ट, एज आई ऑलरेडी स्टेटेड, क्लैट में डिफरेंट तरह के पैसेजेस आते हैं। कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर, कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, एंड सो ऑन। अब न्यूज़पेपर थैंकफुली ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इससे आप एक्सपोज्ड होगे अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड यू विल लर्न अबाउट दोस टॉपिक्स एज वेल। अदरवाइज ये होगा कि लेट्स से क्लैट में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ पैसेज आ जाता है बट आपको पता ही नहीं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी उसको समझने में। बट अगर वही चीज आपको पता होती तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगी। सो दिस इज वाई न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, स्पेशली द एडिटोरियल सेक्शन, वो आपको रीड करना है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो। आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग सबके बारे में होना जरूरी नहीं है। लेट्स से अगर 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक में आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी जरूरत नहीं है। बट उन 10 के 10 टॉपिक्स में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दिस इज वाई जो आपके पास जितना समय है क्लैट से पहले, स्पेंड इट ऑन रीडिंग अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। नाउ सेकंड रीजन वाई न्यूज़पेपर जरूरी है कि आपको नए नए वर्ड सीखोगे। ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि लेट्स से अगर आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ पैसेज रीड करा तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इस तरह के वर्ड्स आप सीखोगे। आर्ट एंड कल्चर का अगर आपने कुछ एडिटोरियल्स रीड करा तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ वर्ड सीखोगे, एंड सो ऑन। तो ये हो गया फर्स्ट वे। अब हम सेकंड वे ऑफ हाउ टू रीड बेटर की बात करते हैं, और वो ये है समराइज व्हाट यू हैव रेड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से अगर एक 5 पैराग्राफ बड़ा एक एडिटोरियल है या फिर 5 पैराग्राफ बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते ही जैसे वो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया था, और उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता था इनिशियली। नाउ इस पे आपको वर्क करना है। कैसे वर्क करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वे में बात करी है अपने हाउ टू रीड एडिटोरियल वाले वीडियो के अंदर, बट आपको फिर से बता देता हूँ जस्ट टू गिव ए आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये पैरा रीड करा, अब एक पेंसिल एंड पेपर साथ रखो एंड राइट इन अ फ्यू वर्ड्स द समरी ऑफ दिस पैरा। देन ये रीड करो, इसकी भी समरी लिखो, फिर उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ रीड करो उसकी भी समरी लिखो, एंड सो ऑन। आपको समरी 3 से 4 वर्ड्स के अंदर रखनी है, 5-6 वर्ड्स से ज्यादा की समरी नहीं लिखनी है ताकि आपका ज्यादा टाइम नहीं लगे। बट जब आप समरी ऐसे बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि इस पैसेज में क्या बात करी गई थी, फिर इस पैसेज में क्या बात करी गई थी, एंड सो ऑन। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, इसमें आलस भी आएगा, इच्छा ही नहीं होगी करने की, बट 30-40 बार आपने जब कर लिया ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रीड इन अ वेरी गुड मैनर।
बहुत सारे लोग मेंटली भी समरी बना देते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेन एंड पेपर रखो साथ में और उसमें ही बनाओ, ताकि ब्रेन की अननेसेसरी एनर्जी ना जाए उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। जितना आपका ब्रेन फ्री रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप रिमेंबर करते रहोगे उसको, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दिस इज माई सजेशन, कीप ए पेन एंड पेपर। नाउ द नेक्स्ट वे ऑफ बिकमिंग बेटर इन रीडिंग इज लर्निंग द 7 डायमेंशंस ऑफ रीडिंग बेटर। ये 7 डायमेंशंस है, ये 7 डायमेंशंस मैं अपने कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ, बट इसमें से एक डायमेंशन मैं आपको अभी बताता हूँ, फर्स्ट वाला, कि ये क्या होता है। सो दिस इज वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। सो एज मैंने पहले कहा था कि वर्ड्स का मतलब आपको नहीं आता तो आप पैसेज अच्छा नहीं रीड कर पाओगे। सो ये डायमेंशंस आपको सिखाएगा किस तरह से कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड करना है वर्ड्स का मतलब, ताकि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो सेंटेंस ही समझ सको, और उसके कारण आप जो पैसेज क्या कहना चाह रहे हैं ये भी समझ सको। लेट्स टेक दिस सेंटेंस। His obsequious nature made him a favorite of all. He only had complimentary words to say about everybody. नाउ यहाँ पे अगर ऑब्सिक्वेस का मतलब आपको नहीं पता तो आप इस सेंटेंस का मतलब नहीं पता कर पाओगे। सो वॉट यू नीड टू डू इज, whenever you are reading a passage, आइडेंटिफाई करो उन एरियाज को जहाँ पे आपका फ्लो ब्रेक हो रहा है। फिर देखो कि क्या वहाँ कोई स्पेसिफिक वर्ड या कॉन्सेप्ट है जो आपका असल में फ्लो ब्रेक कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। वापस मैं बोलता हूँ, आइडेंटिफाई करो उन एरियाज को जहाँ पे आपका फ्लो ब्रेक हो रहा है। आपको सबकॉन्शियसली लगेगा कि यार समझ में नहीं आया, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कब आपको ऐसा लग रहा है, कौन से एरिया में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, और ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड या कॉन्सेप्ट ही होगा जो आपका फ्लो ब्रेक कर रहा होगा। तो वहां पे आपको कॉन्टेक्चुअली फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है उस वर्ड या कॉन्सेप्ट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस में यहाँ फेवरेट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, तो अब समझ गए होगी कि हिज ऑब्सिक्यूअस नेचर का मतलब क्या होगा। इट वुड बी समथिंग लाइक हिज नेचर ऑफ ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, हिज चापलूसी वाला नेचर, समथिंग अराउंड दिस लाइन ओनली। जो आपको लग रहा है ना कि मतलब होगा, उसके आसपास का ही कुछ मतलब होगा। सो लेट्स से इस वर्ड ऑब्सिक्यूअस का मतलब है हिज नेचर ऑफ ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। नाउ लेट्स रीड बैक द सेंटेंस। हिज नेचर ऑफ ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन मेड हिम ए फेवरेट ऑफ ऑल। ही ओनली हैड कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स टू से अबाउट एवरीबडी। ये सबसे इजी डायमेंशन है 7 डायमेंशंस में से। बाकी डायमेंशंस डिफिकल्ट है और बाकी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट टू समराइज दिस डायमेंशन, आइडेंटिफाई द एरिया जहाँ पे आपका फ्लो ब्रेक हुआ। आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हुआ है, आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा उस स्पेसिफिक एरिया को फाइंड आउट करने में जहाँ पे आपका फ्लो ब्रेक हुआ है। सी वॉट दोज वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स आर जिन्होंने आपका फ्लो ब्रेक करा है, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिस लगेगी, बट 100-150 बाद आप कर लोगे तो आप इसे बैक ऑफ द माइंड भी आसानी से कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, सब नहीं कर पाते ये, स्पेशली पूरे साल भर तक। दिस इज वॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट, कि कौन कंसिस्टेंट है till the date of exam. Now the next thing that you need to do to become better in English is solve a lot of questions. कोई भी अच्छी बुक लाओ जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैंने पर्सनली ये बुक ली थी, ये बुक भी आप बाय कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नाइस, और इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अब बात ये आती है कि आपको कैट लेवल की सॉल्व करने की भी जरूरत है या नहीं है। तो द थिंग इज कि आपको बहुत ही डिफिकल्ट जो पैसेजेस होते हैं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 500-600 वर्ड्स के आसपास के जो भी पैसेजेस हो वो आप सॉल्व कर लेना, वो क्लैट लेवल के। बट लेट्स से अगर आप 500-600 वर्ड्स वाले इजीली रीड कर पा रहे हो, देन यू कैन श्योरली अपग्रेड टू कैट लेवल ऑल्सो। कुछ हार्म नहीं है एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो यस, यू नीड टू सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आइडियली 15 to 20 डेज हो जाते हैं आपको न्यूज़पेपर रीड करते हुए, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करना। डोंट फोकस ऑन स्पीड, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग बेटर, फोकस ऑन गेनिंग एक्यूरेसी। एक बार आप एक्यूरेसी लेके आने लग जाते हो तो स्पीड अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। डोंट वरी अबाउट स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। रिमेंबर दिस कोट ऑलवेज बाय मिस्टर अब्राहम लिंकन। इन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, किसी ट्री को कट करने के लिए, तो उसमें से 4 घंटे मैं अपनी एक्स को शार्प करने में बिताता हूँ। और आपके लिए एक्स को शार्प करने का मतलब होता है कि उस पैसेज को अच्छी तरह से समझने पे ज़्यादा समय बिताओ। एक बार आप समझ लेते हो उसको अच्छी तरह से, फिर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बिकॉज यू नो द पैसेज, यू नो व्हाट द ऑथर इज सेइंग एंड सो ऑन। नाउ लास्टली, द थिंग दैट यू नीड टू डू टू गेट बेटर इन इंग्लिश सेक्शन इज लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, स्किमिंग थ्रू द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। ये 50% जगह इफेक्टिव होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को रीड करने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अगर आपने पैसेज रीड ही नहीं करा है तो उससे पहले आप ये क्वेश्चन रीड कर लोगे, इट वॉन्ट
मेक मच सेंस। बट लेट्स से ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द वर्ड एनाक्रोनिस्टिक एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। तो आपने पैसेज रीड करने से पहले अगर इस क्वेश्चन को रीड कर लिया तो अब आपको पता है कि कुछ वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक, वो जब भी आएगा तब मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा और उस पार्ट पे थोड़ा फोकस करूंगा ताकि मैं कॉन्टेक्चुअली समझ सकूं। एज आई सेड, अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो भी आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे उस वर्ड का मतलब भी निकाल पाओगे। सो यस, दिस इज वन ऑफ द ट्रिक। ऐसी कई सारी ट्रिक्स हम और कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस बनाने के लिए उसके ऊपर, बट कोर्स में डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो ओवरऑल दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ हाउ टू बिकम गुड in English. I will see you in the next video. So I hope you liked the video. Now just to give some information about my course, मेरे कोर्स में we will complete the syllabus in 3 sections: English, Logical Reasoning and Law. जीके और मैथ्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है। जीके एंड मैथ्स आई डोंट टीच माई सेल्फ बिकॉज मैंने खुद ने यूट्यूब से पढ़ा था एंड देयर आर इनफ सोर्सेज जहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। फॉर दैट मैटर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक डाल रखी है जिसमें मैंने सारे फ्री सोर्सेज बता रखे कि आप कहाँ से मैथ्स और जीके पढ़ सकते हो। सो यस, 3 सेक्शंस में डिटेल्ड वीडियोस हो गए जो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। उसके अलावा जनवरी मंथ से वी विल हैव 1 लाइव सेशन ईच वीक जहाँ पे हम डाउट्स सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लाइव स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे एंड मच मोर। डाउट्स के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप भी होने वाला है जहाँ पे आपके डाउट्स जितना जल्दी हो सकता है उतना सॉल्व हो गए। एंड एट लास्ट वी विल ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस। तो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है कोर्स। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस, सेकंड इज लाइव सेशंस एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो सच एज हाउ टू सॉल्व मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एंड मच मोर। मैंने कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेयर इन द मार्केट एंड आई अश्योर यू जिस तरह से मेरे वीडियोस अच्छे होते हैं उससे भी अच्छा ये कोर्स होने वाला है। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन और मेरी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, सो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।